की। आप लोगों ने मेरे सम्मान में बहुत सारी चालियां बजाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ बजाई? दोस्तों हाँ, बात की कोई गारंटी नहीं है, नहीं बजाई। आदरणीय बलराम शर्मा जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे थे। माँ नर्मदा के तट पर हम बैठे हैं, चार पंक्ति शुरू करता हूँ। एक अच्छी बात कि बहते जाना है तुमको नदी की तरह। क्या बात है, बहते जाना है तुमको नदी की तरह, आदमी हो रहो आदमी की तरह। बहते जाना है तुमको नदी की तरह, हो रहो आदमी की तरह। जिंदगी फिर नहीं मिल सकेगी कभी, जिंदगी फिर नहीं मिल सकेगी कभी, जिंदगी फिर नहीं मिल सकेगी कभी। जिंदगी को जियो जिंदगी। दोस्तों मैं तो चार पंक्ति इसलिए मैं बोला कि भाग्यश्री के कमरे में लेटा हुआ हूं। पत्नी गुस्सा हो गई, ये कौन सी भाग्यश्री आ गई? मैं पागल होटल का नाम बता रहा हूं तेरे। स्थिति बड़ी खराब हो जाती है साहब। मैं चार पर दोस्तों पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। क्या बात है, पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। और हास्य तो सेहत के लिए केवल प्राप्त है, इसलिए दोस्तों ताली बजाना चाहिए। कि गमों से भी रिश्ता निभाना पड़ता है, गमों से भी जमाने से कुछ तो पड़ता है। गमों से भी रिश्ता निभाना पड़ता है, जमाने से कुछ तो छुपाना पड़ता है। अकेले में हम भी रो लेते हैं, मगर वो अपनों की महफिल तो हंसाना पड़ता है। अभी ये कह रहे थे साहब कि ये बैठे हुए हैं इनके बगल में अर्चना जी के। दरअसल सच बता रहा हूं, पहले मैं आके और मुझे अच्छा देख के ये बैठ गई। मेरी स्थिति बड़ी खराब है। अब ये कार्यक्रम अगर टीवी पे आगे चला दिया पत्रकार बंधुओं ने तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक बार साहब मुझे याद आ रहा है, जैसे मेरा एक चैनल पे आ रहा था, ऐसे कवित्री मेरे पास बैठी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो पत्नी मुझसे कहने लगी कि तुम फलानी कवित्री के बगल में बैठे थे। मैंने कहा नहीं बैठा था। कह रहे नहीं तुम बैठे थे, पागल है, वही अच्छा समझ के आके मेरे बगल में बैठ गई थी। तो पत्नी बोली मैं नहीं बैठा था। नहीं तुम बैठे थे। मैंने बोला नहीं बैठा था मैं। अब लड़ाई साहब बहुत ज्यादा होने लगी। मैंने कहा अगर मैं बैठा था तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं मर जाऊं। पत्नी बोलने लगी मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं विधवा हो जाऊं। बढ़िया, ये सही है। स्थिति होती है इसके बारे में मैंने कहा रहा हूं। तो जैसे मैं घर दिल्ली से कल परसों दिल्ली में था तो मैं जैसे ही लौट के चला तो पत्नी से मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो कह रहे तो जाओ। तो मैंने कहा मेरी पेंट कहाँ रखी है? वही सी बात पे फिर झगड़ा शुरू हो गया। क्या जब तुम कभी कभी सम्मेलन में जाते पूछते हो पेंट कहाँ रखी है, पेंट प्रेस हो गई क्या, ये बताओ मुझसे पेंट से। तो दोस्तों अपन भी जल्दी में थे, बोल दिया पेंट। पत्नी बोली क्यों? मैंने कहा भगवान तुझे छोड़कर तो कहीं भी जा सकता हूँ। देहाती क्या ये लग रहा है शकल से देहाती है? नहीं लगा। इनको साहब बना दिया क्या, लादेन बना दिया। बताओ लादेन लग रहे हैं क्या ये? मान लो ये तो मुल्ला जी लग रहे हैं। मैं एक बार ऐसी मुझे याद आ रहा है कि एक बार मुल्ला जी के पास गया, मैं ऐसे ही थे वो। तो मैंने कहा मुल्ला जी मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूं। तो वो कहने लगे यार ये तावीज ले जाओ और 8 दिन तक अपने गले में डालो, पत्नी तुम्हारे बस में हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है मुल्ला जी। मैंने डाल लिया साहब गले में। अब साहब क्या 8 दिन तक तो बस में नहीं हुई, पड़ोसन बस में हो गई। अब मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा मुल्ला जी आपने कैसा तावीज लिया है? पहले से परेशान था फिर परेशान हो रहा हूं। तो ये मुल्ला जी बोलने लगे कि यार मैं ये बताना भूल गया था, इससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। समस्या हो जाती है। बहुत अच्छा है वाह। कभी कभी तो समस्या होती है साहब, जैसे कि अब भाई साहब के बाल नहीं है
हाँ, कुछ बताते हैं ये कि जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बड़े होते हैं, और जब पिताजी हाथ फेरते हैं तो वो रुक जाते हैं। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बड़े होते हैं, और पिताजी फेरते हैं तो वो रुक जाते हैं, बड़े नहीं होते। लेकिन जब पत्नी फेरती है तो फिर ऐसे हो जाते हैं। मैं इनके घर पे होशंगाबाद इस बार आया था, यहाँ पर हुआ था एक कार्यक्रम। तो क्या हुआ कि हम और ये चाय पी रहे थे साहब बैठ के बाहर, एक व्यक्ति इनको देखने लगा। तो ये मुझसे कहने लगे, यार अमित इसको मैं जानता नहीं हूँ, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? मैंने कहा तुम्हारा बात है भाई साहब, देखेगा आपका जानता हुआ। कह रहा है मैं इसको जानता नहीं हूँ। क्या चलो आप तो चाय पियो। हम और ये साहब चाय पीने लगे, फिर वो आदमी इनको देखने लगा। फिर ये परेशान कह रहा है अमित को, इसको मैं जानता नहीं, मेरी तरफ क्यों देख रहा है? तो भाभी जी एकदम कहनी तुम चुप रहो, वैसे मैं जानती हूँ। तू वफादार दुनिया को दिखा। हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा तू है वफादार दुनिया को दिखा। अब तो वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोला बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया। हैं और हम जल्दी में जब समाचार पढ़ते हैं कविता, वाह, जहरीले सांपों का प्रदर्शन कल होगा, उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक करेंगे। जहरीले सांपों का प्रदर्शन कल होगा, उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक करेंगे। एक जगह तो बहुत अच्छा लिखा था कि लालू प्रसाद यादव विदेश यात्रा से लौटे, एड्स की बीमारी का पता चला। पागल खाने ये सुन के पिताजी ने बुलाया, पड़ोसियों ने समझाया। एक दिन नौकरी का बुलावा शहर के पागल खाने से आया, ये सुन के पिताजी ने बुलाया, पड़ोसियों ने समझाया। एक अंकल बोले चले जाओ बेटा, सरकारी चपरासी को भी होता नहीं ये घाटा। एक बोले चले जाओ बेटा, सरकारी चपरासी को भी होता नहीं है घाटा। दूसरे दिन हम अपनी साइकिल पर चले जा रहे थे, मनी मन खूब मुस्कुरा रहे थे और मधुर चांदनी का गीत दिल में गा रहे थे। पागल खाने पहुंचते ही देखा, सामने खड़ी थी एक पागल सी रेखा। देखते ही बोली क्या इंटरव्यू देने आए हो? साथ में बीए का सर्टिफिकेट लाए हो? हमें देखते ही बोले क्या इंटरव्यू देने आए हो? साथ में बीए का सर्टिफिकेट लाए हो? मैं बोला हाँ मैडम लाया हूँ, पर क्या बताऊं 1 महीने में 100 इंटरव्यू देने आया हूँ। मगर क्या बताऊं 1 महीने में 100 इंटरव्यू देने आया हूँ। मैडम मुस्कुराई, हमारे पास आई, बोली मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर बताइए और 100 इंटरव्यू में पास हो जाइए। आप बताएं पुलिस और नेता में क्या अंतर है? बढ़िया। बड़े भाई मुस्कुराई, हमारे पास आई, बोले मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर बताइए और 100 इंटरव्यू में पास हो जाइए। आप बताएं पुलिस और नेता में क्या अंतर है? हमने बिना सोचे समझे के दिया मैडम ना अंतर है। पुलिस जेब भरने का खुला तंत्र है और नेता दिल लूटने का बढ़िया मंत्र है। इसलिए इस बार भी फेल हो रही है।